कुरुकुल का सिंहासन था, हस्तिनापुर का सिंहासन, जो उस काल में चक्रवर्ती सम्राट का पद था। भारतवर्ष में जितने राजकुल हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ उस काल में कुरुकुल था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट यहाँ के राजा हुआ करते थे। पवित्र भरत वंश में इनका जन्म हुआ है। भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। कथा आप सबको मालूम है। महाराजा अभिषेक जो इतने समर्थ पुरुष थे, इतने बड़े तपस्वी योगी और पुण्यात्मा व्यक्ति थे कि वे अपने दिव्य रथ में विराजमान होकर ब्रह्मलोक तक जा सकते थे। ब्रह्मलोक तक उनकी सदेह गति थी और महाराजा अभिषेक ब्रह्मलोक में विराज रहे थे। वहाँ भगवती गंगा ने सभा में प्रवेश किया और उसी समय शीतल मंद वयार के झोंके से झीना वस्त्र हिला डोला, श्री अंग भगवती गंगा का अनावृत हुआ और कोई भवितव्यता ही थी। उस परम निर्विकार ब्रह्मा के लोक में राजा के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। गंगा जी भी महाभिषेक के सौंदर्य को देख करके थोड़ी आकृष्ट हुई और दोनों को धरती जाने का शाप मिला। गंगा जी आईं और महाराजा अभिषेक ही शांतनु के रूप से उत्पन्न हुए और शांतनु ने गंगा से परिणय किया। 8 वसुओं को शाप मिला था। उनको मुक्ति गंगा जी को ही दिलानी थी, 8 वसुओं को। वे 8 वसु ही शांतनु के माध्यम से गंगा के गर्भ से प्रकट हुए और एक एक करके गंगा जी ने 7 पुत्रों को उनके लोक वसु लोक भेज दिया। पर इस रहस्य को महाराजा शांतनु नहीं समझते थे। जब 8वीं संतान को गंगा लेके चली तो उन्होंने टोक दिया। शर्त पहले ही कर ली थी कि टोका टाकी नहीं करोगे, मैं कुछ भी करूं। तब गंगा जी मुस्कुराई, बोली अब हमारा तुम्हारा मिलन प्रत्यक्ष इस रूप में नहीं होगा। 7 वसुओं को मैंने मुक्त किया, ये 8वें मुख्य वसु थे, इनका अपराध विशेष था। इस विशेष अपराध के कारण इनको धरती पर रहना पड़ा। यही हुए देवव्रत पितामह भीष्म। इस बालक को गंगा जी ने कहा मैं लेकर जाती हूँ और योग्य बनाकर फिर आपके पास भेजूंगी, ये आपके पास रहेगा। और परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा कराई, बृहस्पति से वेद पढ़वाए। गंगा जी के लिए तो क्या कठिन था। सर्वगुण संपन्न बना करके, विधिवत समावर्तन संस्कार करके, कवच धारण करके, और तब उसको देवव्रत को भेजा गया। शांतनु ने प्रसन्नता व्यक्त की और देवव्रत के गुणों से संपूर्ण प्रजा अत्यंत आह्लादित हुई। क्या कहना, साक्षात गंगानंदन शांतनु कुमार भीष्म आगे चल करके 12 महाभागवतों में तो वे महाभागवत है ही हैं। क्या कहना, भीष्म जी महाभागवतों में भी हैं और परम भागवतों में भी हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल ध्यान। तो स्वयंभूर नारद शंभूर कुमारा कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृपयम 12 महाभागवतों में और परम महाभागवतों में भी, परम भागवतों में भी भीष्म जी की गणना है। अब इन्हें इसी शरीर से मुक्त होना था
तो भला वे प्रवृत्ति में फंसते ही क्यों। तो भगवान के संकल्प से ऐसी योजना बन गई कि उपरिचरी वसु के तेज से उत्पन्न, मछली के गर्भ से उत्पन्न एक अत्यंत सुंदरी कन्या, कमल लोचना कन्या सत्यवती, जिसका पहले मत्स्योदरी और मत्स्यगंधा नाम हुआ, भगवान पराशर महर्षि की कृपा प्राप्त करके वह योजनगंधा हो गई और भगवान व्यास को प्रकट करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। तो उस कन्या के सौंदर्य और उसके श्रीअंग की दिव्य सुगंध से महाराज शांतनु व्याकुल हुए और मन ही मन उन्होंने कन्या का वर्ण किया और दासराज जिसके यहाँ वो कन्या पालित पोषित हुई थी, उस दासराज से जाकर के प्रार्थना की कि ये कन्या हमको तुम दे दो। उसने कहा महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं आप और परम पुण्यात्मा हैं, आप जैसे राजर्षि मेरी बेटी मांगे, ये मेरी और उस पुत्री तो है नहीं, धर्मपुत्री है। अब वो राजकन्या ही थी क्योंकि उपरचरी वसु की पुत्री थी। तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान कन्या का पालक पोषक धर्म पिता स्वतंत्र होता है कि वो अपनी बेटी किसी को दे या न दे, जो उसको अधिकार है। बेटी का भविष्य देख करके बेटी के पिता को बेटी हाथ में देनी चाहिए। आपसे विवाह करने पर मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा, क्यों? तो युवराज तो आपके पुत्र देवव्रत ही होंगे, उनकी संतान ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगी, देवव्रत चक्रवर्ती सम्राट होंगे, उनकी संतान चक्रवर्ती सम्राट होगी। हमारे कन्या की संतान तो ऐसी वैसी अपना गुजारा करेगी, क्या लाभ है? हाँ, आप चाहते हो तो आपके पुत्र के लिए हम अपनी कन्या दे सकते हैं, उसमें भविष्य है। ये वहां से चले गए और मन में बात ऐसी बैठ गई कि वे अस्वस्थ से हो गए। अपने पिता को अस्वस्थ जैसा देख करके देवव्रत को चिंता हुई और उन्हें मंत्रियों से जब कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं उस धीवर राज दासराज के पास पहुँचे और पहुँच करके कहा कि आप मेरे पिता को अपनी कन्या देवें। दासराज ने उनके सामने भी प्रस्ताव किया। बोले नहीं, मैं वचन देता हूं, मैं राज्य सिंहासन का त्याग करता हूं, कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुम्हारी बेटी की जो संतान होगी वही गद्दी पर बैठेगी, मैं वचन देता हूं। उसने कहा महाराज संकट तो इसमें भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी की संतान उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी शक्ति संपन्न संतान आपकी होगी, क्योंकि आप में एक विलक्षण प्रकार की ओजस्विता तेजस्विता दिखाई पड़ रही है। आप गांगेय हैं, आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, तो आपकी संतान भी बहुत विशिष्ट होगी। वो इतनी शक्ति संपन्न होगी कि मेरी बेटी के बेटों को मार पीट करके गद्दी छीन लेगी। फिर हमारे बेटी के बेटे तो ऐसे ही अपने मांगेंगे, खाएंगे, गुजर बसर करेंगे। इसलिए मैं नहीं दे, आपको दे सकता हूं। देवव्रत ने कान पर हाथ रखा, कहा मेरे पिताजी की मन की भावना जिसकी ओर पहुंच गई
वह तो मेरे लिए परम वंदनीय और पूज्या हो गई। मैं इस पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। रही तुम्हें ये आशंका है कि मेरी संतान बहुत बलवान होगी और मेरे बेटी के बेटों को मार के भगा देगी, तो संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण देवता, ऋषि और पितृगण, आकाश, पृथ्वी सब श्रवण कर लें कि आज के बाद मैं आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूंगा। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं श्री पितामह भीष्म, महान योगी हैं। भीष्म का वैराग्य सर्वोपरि है। वैराग्य की शिक्षा पितामह भीष्म से लेनी चाहिए। घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाना, पत्ते खा करके, जल पी करके, हवा पी करके, कठोर योग साधन करके, नाम जप करके विकारों को जीत लेना, अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेना, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ हो जाना, यह आश्चर्य नहीं है। ऐसा अनेक महानुभावों ने किया है, करते आ रहे हैं, आश्चर्य नहीं। लेकिन राजकीय वेशभूषा धारण करते हुए, राजमहलों में रहते हुए, दरबार में बैठकर सुंदरियों का दर्शन करते हुए, नर्तकियों का नृत्य गान देखते हुए भी जिनका ब्रह्मचर्य अविचल हो, जिनकी वृत्ति स्वप्न में भी संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर न जाती हो, उन महापुरुष का कैसा वैराग्य होगा। इसलिए वैराग्य की सिद्धावस्था, वैराग्य की परिपक्वावस्था यदि किसी महापुरुष में है तो वो है पितामह भीष्म। इसलिए निर्विकारता की प्राप्ति के लिए भीष्म का स्मरण किया जाता है। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमाः पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इस मंत्र का जप करो तो काम बाधा नष्ट हो जाएगी। सनत कुमार में सनकादिक भगवान, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि नारद जी, शुकदेव जी, भीष्म जी और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी, इन पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। किसी साधक में श्रद्धा और विश्वास तो होना ही चाहिए। श्रद्धा विश्वास यदि आपके पास भगवत कृपा से है और कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आवे कि आपका मन, आपकी इंद्रिय चलायमान हो और उसमें आप इन पांचों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कीजिए, तत्काल समाधान मिलेगा। ऐसी अनुभूति अनेक महापुरुषों की है। कौन कौन? हाँ, हैं सनत कुमारो देवर्षि नारद जी, शुक माने शुकदेव जी, भीष्म जी महाराज और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी। पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। हरिशरणम। तो ये प्रातःकाल उठकर इनका स्मरण किया जाता है, सोते समय इनका स्मरण किया जाता है। ब्रह्मचर्य के, सदाचार के महान प्रतीक हैं पितामह भीष्म। तो भीष्म जी की महिमा इसलिए है कि राजभवन में रहते हैं और राजभवन में रह कर के जैसे पदार्थ राजा लोग खाते हैं, शुद्ध सात्विक, तामसी रजोगुणी नहीं, माने वो सब भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि घी नहीं छूते हों, तेल नहीं छूते हों, नमक नहीं खाते हों, मिर्चा नहीं खा, जो कुछ रसोई बनती है, भोग लगता है, वो आता है सामने, उसको पाते भी हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी जीवों के, विषयी जीवों के बीच में रह करके
वे सर्वथा निर्विकार बने हुए हैं, इस श्रेणी के निर्विकार बने हुए हैं कि वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ऊर्ध्वरेता एक अलग कोटि है ऊर्ध्वरेताओं। ब्रह्मचारी तो बहुत होते हैं, पर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कोई कोई होता है, गिनती के हैं ये चार, ये जो हमने गिनाए हैं यही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों में इनकी गणना है। कलिकाल के भक्तों में श्री कृष्णदास पैहारी जी को नाभाजी ने ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा। महामुनि ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता का तात्पर्य होता है रेतस की गति, शुक्र की गति, शरीर की संरचना के अनुसार स्वाभाविक शुक्र प्रवाह नलिकाएं, उनकी जो स्थिति है वो नीचे की ओर है। अब स्वाभाविक जो शरीर की प्रकृति है नीचे की ओर, उसकी जो नली है उसको मोड़ करके, योग बल से उसको मोड़ करके ऊर्ध्वगामी बना देना और बिंदु का महाबिंदु से मिलन करा देना, उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। बिंदु यो बिंदु शिव प्रोक्ता उपनिषद में लिखा है, बिंदु ही शिव है और वह सनातन है। इसलिए धारणम बिंदुपातेनो जीवनम बिंदु धारणात्, मरणम बिंदुपातेनो जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु धारण से ही जीवन है, बिंदु धारण से ही मरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन कहीं लगता नहीं है। तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार यदि ऐसा किसी का मन है तो समझ लेना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिसका शुक्र अविचल होता है उसका मन भी अविचल होता है, जिसका शुक्र चलायमान होता है उसका मन भी चलायमान होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से। गृहस्थ पुरुष भी ब्रह्मचारी रह सकता है, और ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी को तो ब्रह्मचर्य व्रत का यथासाध्य पालन करना ही चाहिए। तो ये दीनता की बात बता रहे हैं हम आपको, थोड़ी बात लंबी हो गई। तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली और आकाशवाणी भी कि आज से आपका नाम भीष्म होगा, क्योंकि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आज के पहले कभी किसी ने नहीं की, इसलिए आपका नाम भीष्म होगा। देवव्रत भीष्म हो गए और रथ पर उन्होंने कन्या को बिठाया और पिताजी को कहा कि विधि पूर्वक आप विवाह कीजिए। पिता ने विवाह किया और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें प्रसन्न हूं, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान कर दिया, अमरत्व प्रदान कर दिया पिता ने। इसको श्रद्धा कहते हैं। लोग कहते हैं अब हमारी श्रद्धा नहीं है, अब पिताजी में हमारी श्रद्धा नहीं रही, अब संत में हमारी श्रद्धा नहीं रही, अब गुरुजी में हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने उनका दोष देख लिया। आपने गुरुजी का, पिताजी का, माताजी का दोष तो देख लिया, आपने अपना दोष नहीं देखा। अपने पूज्य जनों में जिसे दोष दर्शन हो उसका दुर्भाग्य है और उसकी श्रद्धा में कमी है। ये बात चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, इसका कोई हमारा दबाव नहीं है, लेकिन जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ दोष दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा का लक्षण ही है, श्रद्धा दोष दर्शन नहीं करने देती है। पार्वती जी की परिपूर्ण श्रद्धा गुरु श्री नारद जी में है, तो शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को।
राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। और उसमें एक हेतु यह भी बताते हैं कि श्री नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया और नारद जी के शाप को अंगीकार करके भी भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा। तो अब देखो, भगवान को शाप देना ये नारद जी का दोष है, कमी है ना। सेवक स्वामी की अवज्ञा ही नहीं कर रहा, शाप दे रहा है स्वामी को। भक्त भगवान के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। लेकिन पार्वती जी की श्रद्धा देवर्षि नारद जी के चरणों में है, तो उनको नारद जी का दोष दिखता ही नहीं। वो कहते हैं का अपराध रमापति कीन्हा, हमारे गुरुजी में तो गलती हो ही नहीं सकती है। भगवान ने जरूर कोई ऐसा अपराध किया होगा जिससे गुरुजी को गुस्सा आया। तो हे प्रभु, हे भगवान शिव, ये बतलाइए कि का अपराध रमापति कीना, भगवान लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो हमारे गुरुजी को दंड देना पड़ा उनको। इसको कहते हैं श्रद्धा। अब देखो, प्रत्यक्ष दिख रहा है? आप सोचो, भीष्म जैसा युवा, सर्वगुण संपन्न देवव्रत जैसा युवा पुत्र, जिसको सारी प्रजा युवराज के रूप में देख रही है, और महाराज ने युवराज, ये मेरा युवराज है, ये कह भी दिया है। इसके बाद भी ऐसे योग्य पुत्र के होते हुए भी किसी रूप की ओर आकृष्ट होना, और आकृष्ट ही नहीं होना, अपने विवाह के योग्य पिता के, अपने विवाह के योग्य पुत्र के रहते हुए विवाह की इच्छा करना, स्पष्ट करता है कि उनका मन किस प्रकार से विकार ग्रसित हुआ। तो कह देते कि तो घटिया पिताजी हैं, बुढ़ापे में भी अपनी वृत्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापे में इनके ऐसे ऐसे लक्षण हैं। तो ऐसे पिताजी को तो हमारी दूर से ही दंडोत, अब तो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, ये नहीं किया। ऐसे पिता के प्रति भी कैसा सद्भाव भीष्म जी ने दिखाया कि यह शरीर जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं, जिस शरीर से भगवत प्राप्ति होती है, वह शरीर पिता की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पिता को भगवत रूप मानना, और जब वो भगवान है तो उनमें दोष क्या है। तो पुत्र का धर्म है पिता की इच्छा को पूर्ण करना। मैं यदि अपने पिता की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। ये कितनी सूक्ष्म बात है धर्म की। इतना ही नहीं, यह और प्रतिज्ञा कर ली कि कहीं हमारे पिताजी की बुढ़ापे की संतान इतनी कमजोर हो गई, लुंज पुंज, कहीं दूसरे लोगों ने आक्रमण किया तो क्या होगा। बोले मैं जब तक जीऊंगा इस कुरुराज सिंहासन पर आंच नहीं आने दूंगा। ये और प्रतिज्ञा की। पद कोई स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा निष्काम निर्लोभ सजग प्रहरी इस कुरुकुल के सिंहासन को प्राप्त हुआ वही वृद्धस्य तरुणी वशम। बुढ़ापे में ब्याह नहीं करना चाहिए। अधिक संतान हो इसका निषेध शास्त्र में नहीं है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में एक मंत्र आता है। गर्भाधान संस्कार के पूर्व पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता उस तिथि को, उस दिन। तो उसमें मध्यम पिंड जो है वो यजमान की पत्नी उसका आग्रहण करती है, और उस समय आचार्य आशीर्वाद देता है, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। अष्टपुत्रा भव, 8 पुत्रों को जन्म देने वाली बनो, सदा तुम पतिव्रता रहो, ये आशीर्वाद देता है। तो पुत्रों को जन्म देना अनुचित नहीं है,
हम इसे अशास्त्रीय नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह भी शास्त्र आज्ञा है कि एक पुत्र के जन्म होने के बाद यदि वह व्यक्ति चाहता है तो आजीवन सदाचार का पालन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, इसलिए उसको जाया कहते हैं। जाया माने जो अपने पति को ही पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है। तो अब देखिए, बहुत बारीक बात है ये। जब एक बार स्वयं व्यक्ति ही उत्पन्न हो चुका है पुत्र के रूप में, तो फिर अब धर्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म जो दृष्टि है धर्मशास्त्र की, उस दृष्टि से वह क्या हुई बताओ? माता हुई। इसलिए फिर वह द्वारा समागम न करे तो उसको कोई अपराध नहीं है। प्रथम संतान को धर्मज कहा जाता है, और प्रथम संतान के अतिरिक्त जो पुत्र आदि होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको कामज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि पहली संतान तो धर्म के लिए जरूरी है, अंत्येष्टि करेगी, सपिंडी कृत्यकरण आदि सब उसी के द्वारा होगा, और दैहिक कृत्य उसी के द्वारा संपादित होंगे। पितृऋण से मुक्ति हो गई एक पुत्र के द्वारा, तो वो धर्मज हो गया। और शेष जो पुत्र आदि हैं वो कामज हुए, वासना हुई और वासना से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे कामज माने गए। इसलिए एक पुत्र का जन्म होने के बाद यदि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति पत्नी के सहित जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो क्या कहना है? वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो तो ऋषि कल्प है, उसको हम प्रणाम करते हैं। आप लोग कहेंगे घोर कलिकाल है, ऐसा संभव नहीं। सब कुछ संभव है, भगवान की सृष्टि में सब कुछ संभव है। वर्तमान में गीता प्रेस के संपादक श्री कृष्ण कुमार जी खेमका बड़े सत्पुरुष हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य तर्पण करने वाले, बलि वैश्वदेव करने वाले और गौ ब्राह्मण के संतों के उपासक, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे कि वैश्य कुल में जन्म लेने के बाद भी आप लोग अन्यथा न मानें, उनकी कोटि के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिलना कठिन है नहीं, हम नहीं कहते, पर कठिन जरूर है। ऐसे धर्मशील व्यक्ति हैं। उनके पिता भक्त प्रवर श्री सीताराम जी खेमका धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के अनुगत थे, और इन राधेश्याम खेमका के जन्म के बाद उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। एकमात्र संतान राधेश्याम जी खेमका हुए। तो ऐसे सदाचारी पिता माता की संतान कैसी होती है, अभी भी आप देख लो, राधेश्याम खेमका जी को आप देख सकते हैं। जीवन पर्यंत अपनी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। प्रत्येक माघ महीना में कल्पवास करते थे प्रयाग में जाकर के, और क्या कहना, गोरक्षा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृपात्री जी के अनन्य अनुयायी थे, और एक प्रकार से बीज रूप में जो लोग होते हैं उन लोगों में वे थे। हमारा स्वभाव नहीं है जो लोग उनके रहते हुए हम उनका नाम लें, लेकिन ये इसलिए हम कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई 1000 साल पुरानी बात है क्या है? उनके पुत्र अभी भी हैं तो 50-60 साल पुरानी बात होगी, 60-70 साल पुरानी बात होगी, इससे ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम।
बड़ी बारीक बातें हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। उसी का दुष्परिणाम यह है कि सनातन धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। जब तक बालक दूध पीता हो, माता गर्भिणी होने के बाद पुरुष को सकाम भाव से पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गर्भगत जीव उस पर विषय के संस्कार पड़ते हैं। इसलिए गर्भिणी नारी का जीवन एक तपस्विनी का जीवन कहा गया है। एक समय भोजन करे, शुद्ध सात्विक आहार ले, भूमि शयन करे, असत्य भाषण न करे, देवता ब्राह्मण गौ इनकी पूजा करे, नित्य पुराण का श्रवण करे। ये सब नियम किस लिए हैं? इसीलिए हैं कि वह तपस्विनी के जैसे रहे, जिससे उसकी गर्भ की संतान एक दिव्यात्मा के रूप में जन्म लेकर उसके मातृत्व को सफल करे। फिर जब तक बालक बालिका दूध पी रहे हैं तब तक पुरुष को सकाम भाव से पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह उस काल में स्पर्श करता है तो माता के भीतर विकार उत्पन्न होने से, उसकी वृत्ति में विशेष काम की जागृति होने से, वो बच्चे का आहार ही दूध है और उस समय वे बच्चे विकार युक्त होते हैं, उनकी निर्विकारता नहीं रहती है। और कृत्रिम उपायों से गर्भ रोकना ये तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से महापाप है, क्योंकि इसे भ्रूण हत्या कहा गया है। इस पवित्र भारतवर्ष में इस प्रकार की सदाचार की शिक्षा होनी चाहिए थी, और उस भारतवर्ष की दुर्भाग्य से ये दुर्दशा हुई कि वहाँ व्यभिचार को कानून का रूप दिया जा रहा है। अब लोग कहते कानून बनाओ, क्या कहते ऐसी घटनाएं जो लज्जाजनक घटनाएं घट रही हैं ना, वे घटनाएं ना घटना। कैसे घटना बंद होगा भाई? इनकी तैयारी शुरू से करोगे तो होगा। अब माता पिता ही विकार युक्त हैं तो संतान निर्विकार कहां से होगी? इसी को निवृत्त राग कहा गया। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। निवृत्त राग का गृह तपोवन के समान होता है। तो 2 वर्ष 3 वर्ष तक जब तक बालक दूध पी रहा है तब तक पुरुष को स्त्री का समागम नहीं करना चाहिए। और इससे उत्तम पक्ष ये है कि एक बार जब वह पितृ से मुक्त हो गया तो धर्म की बात तो पूरी हुई, अब संसार के विषय से उसको क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ शास्त्री जी विशेष बात यह है कि ऐसे पिता में भी दोष दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे पिता में भी अश्रद्धा नहीं हो रही है। यह है श्रद्धा का स्वरूप। और ऐसा पिता भी आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा, जब तुम चाहोगे मरना तभी मरोगे। ये आशीर्वाद में सामर्थ्य होती है। ऐसे पिता में भी ऐसी सामर्थ्य है कि वह पुत्र को यहाँ तक दे सकता है, क्योंकि भैया देह भेद है, आत्म भेद नहीं है। आत्मा तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक देह में श्री नारायण ही विराजमान हैं। आप किसी को भी संतुष्ट कर लो, हृदय से आत्मा से जब आशीर्वाद निकलेगा तो वह पूर्ण ही होगा, इसमें संदेह नहीं। आत्मा के द्वारा दिया गया आशीर्वाद था। और शांतनु वैसे तो धर्मशील सदाचारी थे ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परिणाम सामने आया, बुढ़ापे की संतान, वासना से युक्त होकर विवाह किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ? जुड़वी संतान पैदा हुई। एक साथ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम चित्रांगद हुआ, दूसरे का नाम विचित्रवीर्य हुआ। एक तो क्रोध विकार के कारण नष्ट हो गया। चित्रांगद शिकार खेलने गया था, एक यक्ष के साथ युद्ध हुआ और यक्ष ने उसे मार डाला। अब कौन बचे? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य इनका विवाह होना ही मुश्किल हो गया।
क्या खोट थी? खोट तो कुछ नहीं थी, बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, क्यों ना हो। शांतनु इतने सुंदर हैं और सत्यवती इतनी सुंदरी हैं, तो सुंदर पिता माता की संतान असुंदर कैसे हो सकती है? सुंदर तो थे, फिर भी ब्याह नहीं हो रहा था, क्योंकि सब राजाओं में ये था कि बुढ़ापे की संतान है, भीष्म इतने मजबूत हैं, अरे क्या है इनको, क्या बेटी मिलना मुश्किल था। और शंतनु तो दिवंगत हो चुके थे। सत्यवती ने कहा, बेटा भीष्म, अपने भाइयों का विवाह करो। काशीराज के यहाँ स्वयंवर हो रहा था और काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण श्री भीष्म जी करके ले आए। अब देखो, ब्रह्मचारी होते हुए कन्याओं का हरण किया, ये ब्रह्मचारी का काम है। लेकिन दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अपनी इच्छा से किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है तो उसके गुण दोष का प्रभाव उस कर्ता के ऊपर, कर्ता दोषे न लिप्यते, कर्ता दोष से लिप्त होता है। किंतु यदि समर्थ पुरुष आज्ञा देता है, तो यदि वह शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा देने वाला उस दोष से युक्त होगा, आज्ञा पालन करने वाला दोष से मुक्त ही रहेगा, वो दोष युक्त नहीं हो सकता। महाराज जी इधर आ जाओ, आप वहां विराज गए, इधर आ जाओ, कंबल लाओ महाराज जी के लिए। देखो आप बैठे रहो, ला रहे कंबल ला रहे। हाँ हाँ, बिछा दो बिछा दो बिछा दो, ठीक से बिछा दो। शास्त्री जी को दे दो, शास्त्री जी को दे दो ये कंबल। दान का फल तुरंत मिल जाता है, देख लो। श्री वृंदावन बिहारी। बाबूजी को हम कहते हैं, कई बार होता है कि जैसे संकट तो खूब रहता ही है और हम कहते हैं यहाँ ये सेवा कर दो, बाबूजी करते तो हैं, थोड़ा यहाँ ऐसे ऐसे होता है इनके वैसे है ना, तो थोड़ा इनको कहते हैं जा ही जा रहा है, आ नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी उदास होके कह देते हैं, खाली जाने में लगा है, आने में कुछ नहीं। पर कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण, सैकड़ों बार तो आ चुका होगा, इधर दिया उधर आ गया। इसलिए लेने में संकोच रहे, देने में कभी संकोच नहीं करना, खूब दो। जो दिया था वही मिला है और जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए खर्च करने में कंजूसी नहीं करना। लोभ जब तक मन में रहेगा तब तक संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। लोभ छूट गया तो माया छूट गई। लोभ पास जेहि घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। चलो दूसरी बातचीत शुरू हो गई। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, तो आज्ञा माँ की आज्ञा थी, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगा। ब्रह्मचारी व्यक्ति ने, महानुभाव ने तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा लिया और बिठा करके कहा कि किसी क्षत्रिय की भुजाओं में बल हो तो कन्याओं को हमसे छीन ले जाए। अकेले भीष्म ने सबको परास्त किया, तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा करके लाए। माँ, आपकी आज्ञा का पालन हुआ, ये तीनों कन्याएं हैं। उसमें जो सबसे बड़ी अम्बा थी, उस अम्बा ने कहा, उस अम्बा ने कहा कि मैं मन ही मन पहले साल्व का वर्ण कर चुकी हूं। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, कन्या सकृत वरा होती है, साल्व के पास इनको भिजवा दो। साल्व के पास भेजा गया
तो साल्व ने मना कर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, दूसरे का किया हुआ शिकार सिंह नहीं लेता, मैं क्षत्रिय हूँ, जिसको भीष्म ने अपने बाहुबल से जीता है मैं उसे नहीं ले सकता। हमारा तुम्हारा प्रेम था और हम विवाह करना चाहते थे, सब ठीक थी, लेकिन अब खत्म, गया गुजरा थोड़ी हूँ जो तुमसे विवाह करूंगा। मना कर दिया उसने। अम्बा की दुर्दशा हुई। पिता ने कहा कि तुम अब यहाँ भी नहीं रह सकती हो, वहाँ भी मना हो गया, यहाँ भीष्म जी ने मना कर दिया और वही अम्बा ने तपस्या की, वही शिखंडी हुआ, भीष्म की मृत्यु का कारण बना, आप सब जानते ही हैं। अंबिका और अंबालिका, इन दोनों का विवाह विचित्र वीर्य के साथ संपन्न हुआ। ये बता रहे कामज संतान का दुष्परिणाम। इतना अधिक भोग किया विचित्र वीर्य ने कि असमय में ही उनको क्षय रोग हो गया और बिना संतान के ही मृत्यु हो गई। संतान कोई पैदा नहीं हुई और विचित्र वीर्य दिवंगत हो गए। अधिक भोग से क्षय रोग हुआ और क्षय का परिणाम हुआ कि वे पधार ही गए। माता सत्यवती रो रही थी, कुरुवंश का दीप बुझ गया, बेटा भीष्म मैं आज्ञा देती हूं तुम विवाह करो, इस वंश को बचाओ। बोले माताजी तो प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वो टाली नहीं जा सकती है, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात कहो। कई प्रकार से समझाने पर भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से जब नहीं डिगे, तब सत्यवती ने भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी की कृपा से अंबिका नंदन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका नंदन पांडु का जन्म हुआ। अंबिका व्यास जी को देख करके भय के मारे उसने नेत्र बंद कर लिए, तो व्यास जी की दृष्टि तो पड़ी, पर व्यास जी ने कहा मातः तुम्हारी पुत्र वधू ने जिस श्रद्धा से ऋषि का दर्शन करना चाहिए था उस श्रद्धा से नहीं की, आंख बंद कर ली। पुत्र तो बहुत बलवान होगा लेकिन जन्मांध होगा। अंबालिका, उसको कहा तुम महर्षि का दर्शन करो। अंबालिका भय के मारे पीली पड़ गई। बच्चों को, संतान को संतों का दर्शन कराते रहो, नहीं तो कोई आंख बंद कर लेगा, नहीं तो कोई डर के मारे पीला पड़ जाएगा। जिन घरों में संतों का आवागमन नहीं होता उन घरों में कोई साधु पहुंच जाए तो छोटे बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके प्राण ब्रह्मांड में चढ़ने वाले हों, ऐसे चिल्लाते डर के मारे। और जिन घरों में संत महापुरुषों का आवागमन होता उनके बच्चे रोते हों तो वो खुश हो जाते हैं संतों को देख करके। उनकी गोद में बिठा दो तो कहो दाढ़ी पकड़ लें, कहो माला खींचने लग जाएं, ऐसे भी बालक होते हैं। तो बालकों को संस्कार देना चाहिए था, इनको संस्कार नहीं थे दोनों को। नहीं, ऋषि का दर्शन करके निहाल होना चाहिए था। तो वो भय के मारे पीली पड़ गई। तो बोले पुत्र तो होगा पर पांडु होगा, पांडु माने पीला होगा, पीली पड़ गई ना ये। कहा बेटा अभी मेरे मन के अनुरूप संतान नहीं हुई, फिर कृपा करो। बड़ी छोटी में से कहा तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। वो ना तो उन्होंने नहीं किया। अपनी दासी थी, बहुत सदाचार संपन्ना थी, उस धर्मशीला दासी को भेज दिया अपने जैसी सजावट करके। दासी सामने गई, उसने श्रद्धापूर्वक भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा किया, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। भगवान व्यास की कृपा भरी दृष्टि पड़ी
बोले तेरे गर्भ से महान धर्मनिष्ठ भगवत भक्त सदाचार संपन्न महात्मा विदुर का जन्म होगा। वेत्तीति विदुरः, जो ब्रह्म तत्व को जाने उसी का नाम विदुर है। वो ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा, ब्रह्मवेत्ता होगा। कहा माँ तुम्हारी बहुओं ने छल किया, अभी भी पुत्र तो हुआ पर दासी पुत्र, दासी की संतान हुआ। इस तरह से 3 संतान हुई। अब सुन लो दीनहीनत्व की दशा। अब क्या हुआ, अंधा व्यक्ति राज सिंहासन के योग्य नहीं है, तो बड़े होने के बाद भी अंधत्व के दोष के कारण धृतराष्ट्र को राज सिंहासन का अधिकारी नहीं बनाया गया। सबने सर्वगुण संपन्न राजर्षि पांडु को सिंहासन प्रदान किया। अब बहुत ध्यान से सुने, जब पांडु सिंहासन पर बैठ गए तो पांडु की संतान ही सिंहासन की अधिकारी हुई। ध्यान में आई बात। इस दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से सर्वप्रथम संतान का जन्म युधिष्ठिर का, दुर्योधन का पीछे जन्म हुआ, युधिष्ठिर का पहले जन्म हुआ। तो इस दृष्टि से भी जो सबसे ज्येष्ठ है वो गद्दी का अधिकारी है। तो इस दृष्टि से पांडु के बाद युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से कुरुकुल के राज सिंहासन के अधिकारी थे। गुण, विनय, शील और विद्या से संपन्न थे, धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न थे, सर्व प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे युधिष्ठिर, और उन्हीं को गद्दी पर बिठाया जाना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसे कुर्सी से चिपक गए, उन्होंने कुर्सी छोड़ी ही नहीं और बारंबार अपने भाई के पुत्रों को उनके अधिकार से वंचित किया। यदि पांडु जीवित होते तो क्या पांडवों की ये दुर्दशा होती? पांडु नहीं थे तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य क्या था? अपने पुत्रों से अधिक अपने भाई के पुत्रों का ध्यान रखता। लेकिन धृतराष्ट्र ने ध्यान तो रखा ही नहीं। पहले पांडवों में पहले भीमसेन को विष खिलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया, भगवान की कृपा से बच गए। फिर लाक्षागृह में कुंती के सहित 5 पांडवों को जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया, उससे भी भगवान की कृपा से बच गए। और इसके बाद द्रौपदी का परिणय पांडवों के साथ हुआ और अब तो आवश्यक था कि पांडवों का अधिकार पांडवों को मिलता, तो उस समय भी उनसे छल किया गया। नगर का भाग वो तो अपने पास ही रखा, गांव नगर का, और खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया। खांडव प्रस्थ जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना। महाराज जी, झाऊ का जो पेड़ होता है ना उसको खांडव कहते हैं, संस्कृत में खांडव उसको भी कहते हैं। तो झाऊ का जंगल था पहले, हमारे यमुना किनारे बहुत झाऊ थी, तो ये सब दिल्ली क्षेत्र पूरा झाऊ का जंगल था यमुना किनारे। वो झाऊ ऐसी होती है कि उसका बीज जब बाली उसकी पकती है, झरती है, तो तमाम झाऊ पैदा होता। ऐसा किया, बोले कुछ धन दे दिया, कुछ सामान दे दिया और कहा तुम खांडव प्रस्थ वहाँ अपना निर्माण करो, बनाओ, खाओ, ये तुमको बसाने के लिए धन दे दिया। उनकी तो योजना थी कि जीवन भर पेड़ काटते रहेंगे, जंगलों में कुछ बंदियों की तरह इधर से उधर डंगा डोली लिए घूमते फिरते रहेंगे। पर भगवान का अनुग्रह कैसा होता है, भगवान ने दीनहीन पांडवों पर कृपा की और मय दानव के द्वारा खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बना, अग्नि का अजीर्ण दूर हुआ, जंगल को जलाया गया और उसमें एक दिव्य नगर का निर्माण हुआ। पांडव विजयी हुए, संपूर्ण धरती पर उनकी विजय पताका फहरा गई और धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। राजसूय यज्ञ
सामान्य यज्ञ नहीं था। संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीते बिना राजसूय यज्ञ का यजमानत्व संभव नहीं था और संपूर्ण धरती के ऊपर विजय प्राप्त की पांडवों ने। राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर ने दीक्षा ली और उस समय का जो ऐश्वर्य था युधिष्ठिर का वो महाभारत ग्रंथ में पढ़ने योग्य है। कैसा ऐश्वर्य था! ये सब भगवान का अनुग्रह था, भगवान की कृपा थी। बलपूर्वक पांडवों को जीता नहीं जा सकता था, छल पूर्वक पांडवों की संपत्ति का फिर से हरण किया गया। आप सोचो कितनी समृद्धि थी राजसूय यज्ञ में। कौन करेगा दान पुण्य, कौन करेगा यज्ञ? एक संवाद है महाभारत में धृतराष्ट्र का और दुर्योधन का। तो दुर्योधन से पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि पुत्र तुम पीले क्यों पड़ते चले जा रहे हो, कमजोर हो रहे हो, ठीक से नींद नहीं आती है तुमको, भूख नहीं लगती है, किसी से बात नहीं करते हो, क्या कारण है? तो कहता है पिताजी मैं क्या बताऊं, पांडवों की समृद्धि देखकर मैं दिन रात जलता रहता हूं, उसी जलन के कारण मेरी भूख प्यास बंद हो गई है, मैं अब अधिक समय तक जीऊंगा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। अच्छा क्या समृद्धि है? अरे बोले महाराज क्या कहें, बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े हैं दर्शन के लिए, उनको समय नहीं मिल रहा दर्शन का। इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, कुछ तो बताओ। तो दुर्योधन वो कहता दस लाख, सबको स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराया जाता है, सोने की थालियों में, और फिर प्रार्थना की जाती है थालियां गिलास लोटा सब आप ही ले जाओ, इनको यहाँ रखने की जरूरत नहीं, ले जाओ, पाओ और ले जाओ। और जब 10 लाख की पंगत बैठ जाती है तो शंख बजाया जाता है। तो धृतराष्ट्र कहता एक बार शंख बजता हो? बोले नहीं नहीं, हम तो सवेरे से लेकर रात तक बार बार शंख ही सुनते थे, एक बार की पंक्ति में 10 लाख बैठते थे, अब पंगत पूरी हुई कि फिर शंख बजाया जाता था। अब मान लो दिन भर में 10 पंगत भी हुई 10-10 लाख की, तो कितना हुए? 1 करोड़ सोने की थालियां, कटोरी, गिलास, लोटा, कमंडल सब सोने के। और दक्षिणा कैसी दी जाती थी? शास्त्री जी सुन लीजिए, आपके विशेष काम की चीज है। दक्षिणा ऐसी दी जाती थी कि इन लोगों ने योजना बना रखी थी कि सहदेव जी जिस ब्राह्मण की योग्यता का विचार करके 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के लिए पर्ची बनावेंगे, तो वो जैसे ही कर्ण के पास जाती थी, पहले से षड्यंत्र था इनका, तो वो कहता था ये सहदेव की गलती है, तो वो 100 को 1 जीरो और बढ़ा देता था, तो 100 के कितने हो गए? 1000 हो गए। 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मिलती थी। अब वो जब देने का काम, उठा के देने का काम दुर्योधन का था, तो दुर्योधन का विचार था कि खजाना खाली हो जाए, दक्षिणा बाकी रह जाए, और मंत्रहीन मदक्षिणम, बिना दक्षिणा का यज्ञ तामसी होता, इनका यज्ञ पूरा ना हो, ये उसका मन था, षड्यंत्र था। तो वो 1000 के पास 1 जीरो और बढ़ा देता था, तो कितना हो गया? 10,000। वो 10,000 स्वर्ण मुद्रा देता था। ब्राह्मण कहता था ये युधिष्ठिर की उदारता है, जिसको 100 की योग्यता हो उसको 10,000 दो। अरे भाई न भूतो न भविष्यति, ऐसा यज्ञ करने वाला कोई न पैदा हुआ न आगे कोई पैदा होगा। जय जयकार, मेहनत इनकी थी और प्रशंसा इनकी कोई नहीं करता था। प्रशंसा सब पांडवों की करते थे, धर्मराज की करते थे। फिर कहते क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा इनको प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, फिर ऐसा क्यों नहीं होगा। और खजाना घटता नहीं था, खजाना बढ़ता था। क्यों? दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चक्र का चिन्ह था, वो जिस चीज वस्तु को उठाकर दान करेगा वो 1000 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा उस चक्र का प्रभाव था।
ये जो सामुद्रिक लक्षण है, इसको भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था। श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे ससुरे को उसी को भी पता नहीं था। हम ऐसा नहीं बोलते, पर उनकी बात याद आ जाती है, उनके मुंह से अच्छी लगती थी। उसको भी पता नहीं था, तो भगवान ने जानबूझकर उसको बिठाया ऐसी जगह पर, वो बेचारा देते देते परेशान, खजाना खाली ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पांडवों का सर्वस्व जुआ में छीना गया, द्रौपदी का तिरस्कार किया गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा। ये पूरे पांडवों के चरित्रों का अनुसंधान करते हुए गोस्वामी जी कहते गज प्रहलाद पांडुसुत। पांडुसुत, पांडुसुत माने पांडवों से अधिक दीनहीन कौन होगा। कौन था पांडवों के पक्ष में, कहां 5 पांडव, कहां समुद्र के समान बड़ी कौरवों की सेना, पर दीनहीन पांडवों की कैसे रक्षा की। आहा।